एक बड़े बड़े अधिकारियों की पार्टी चल रही थी एक होटल के अंदर, और उसी पार्टी के अंदर सुमन जो कि एक महिला डीएम है वह भी उस पार्टी में आती है। वहां पर आने के बाद वह लोगों से बातें करती है और बातें करने के बाद खाना खाने का समय आ जाता है। अब जैसे सुमन खाना खाने के लिए बैठती है तो एक वेटर उन्हें सर्व करने के लिए आता है और उस वेटर ने मास्क लगा रखा था, लेकिन वह वेटर सुमन की तरफ बड़ी ही अजीब निगाहों से देख रहा था। और जैसे ही सुमन इस बात को नोटिस करती है तो वह उसके चाल चलन और हाव भाव से देखकर समझ जाती है कि वह इसको अच्छी तरह से जानती है। उसके बाद वह वेटर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी जो महिला डीएम होती है वो खड़ी होती है और होटल के मैनेजर से उस वेटर के बारे में पूछने लगती है। उसके बाद जो होटल का मैनेजर होता है महिला डीएम को उस वेटर के बारे में बताता है, और उस बात को सुनने के बाद सुमन उस वेटर को बुलाकर उससे बात करना चाहती है। कौन था वह वेटर और किस वजह से महिला डीएम उससे बात करना चाहती थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है सुमन। सुमन के घर में उसके माता पिता हैं और 2 छोटे भाई हैं। सुमन के पिता सरकारी नौकरी किया करते हैं, अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करते हैं और इसी से उनके घर का गुजारा हुआ करता है। सुमन जो कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, और जैसे उसकी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। अब सुमन को जैसे ये बात पता चलती है तो उसके बाद पहले तो वो अपने पिता से मना कर देती है। उसके बाद सुमन के पिता उसे समझाने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी तू जवान हो गई है और जवानी के समय में बेटी को घर रखना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद सुमन अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं पढ़ लेकर कुछ बनना चाहती हूं, क्योंकि सुमन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी तो उसकी इच्छा थी कि वो पढ़ लेकर किसी सरकारी पोस्ट को हासिल करे। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, और मैं तुम्हारी जहां पर भी शादी करूंगा वहां पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में पहले ही बात कर लूंगा। इस बात को सुनकर जो सुमन है वो शादी के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो बेशक से मेरी शादी करा दो। उसके बाद सुमन के पिता सुमन के लिए एक लड़का ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम होता है अरुण। अरुण ने भी अभी ग्रेजुएशन की है और उसके पिता भी सरकारी नौकरी किया करते हैं, और वह भी पढ़ लेकर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहता है। इसके बाद सुमन और अरुण की शादी करा दी जाती है, और शादी होने के बाद सुमन अरुण के घर में दुल्हन बनकर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर ये बातें पहले ही तय हो गई थी कि सुमन वहीं से भी पढ़ाई लिखाई करेगी और उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो अरुण के घर वाले थे वो भी इस बात के लिए एग्री थे, क्योंकि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। वह तो चाहते थे कि उनकी बहू पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को हासिल करे ताकि उनके बेटे का जीवन और भी अच्छी तरह से व्यतीत हो। इसके बाद सुमन और अरुण दोनों पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो अरुण होता है उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर जलने लगता है, क्योंकि सुमन पढ़ने लिखने में अरुण से भी ज्यादा होशियार थी। और यह बात अक्सर जहां पर वो कोचिंग किया करते थे वहां पर लोग उनसे कह दिया करते थे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा पढ़ने लिखने में होशियार है, और यह बात अरुण को मन ही मन बुरी लगा करती थी। इस बात को लेकर वह सुमन से बार बार लड़ाई करने लगता है, और लड़ाई के दौरान वो कह दिया करता है कि तू पढ़ाई लिखाई को छोड़ दे और घर के अंदर आराम से रहने लग। अब जो सुमन होती है वो इस बात को देखती है और अपने घर परिवार की तरफ देखती है तो वह सोचने लगती है कि ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जिससे मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाए। उसके बाद जो सुमन होती है वो पढ़ाई लिखाई को छोड़ देती है और घर के अंदर घर के कामों को करने लगती है। वह सोचती है कि शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और आगे से हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि जो अरुण था अब उसको और भी ज्यादा ताने मारा करता है, क्योंकि जैसे उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ी थी तो जिस कोचिंग सेंटर के अंदर अरुण कोचिंग किया करता था वहां के लोग उससे कहते हैं कि तेरी पत्नी तो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी, फिर तूने उसे घर क्यों बैठा दिया, तुझसे कुछ नहीं होगा, वो ही कुछ कर सकती है, तू उसी को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा और तू घर पे बैठ जा। इस बात को वो मजाक में कहा करते थे, लेकिन ये बातें अरुण को और भी ज्यादा बुरी लगती हैं और वह अपनी पत्नी से दोबारा से लड़ाई करने लगता है। अब जो सुमन होती है वह इन बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने पति से पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है, आप मुझसे इतने लड़ाई क्यों किया करते हो। तो उसके बाद जो उसका पति अरुण होता है वो कह देता है कि कोई भी बात नहीं है, बस मुझे तुम अच्छी नहीं लगती और इसी वजह से मैं तुमसे लड़ाई किया करता हूं। इसके बाद जो सुमन होती है वो उससे कहने लगती है कि ये बताओ, अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम शादी से पहले भी तो बता सकते थे ना, अब शादी के बाद इन बातों को करने का क्या फायदा है। सुमन कैसे भी करके अपने घर को बसाना चाहती है, लेकिन अरुण कैसे भी करके सुमन से छुटकारा पाना चाहता है। इसके बाद एक दिन अरुण सुमन से कह ही देता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब यह बात जैसे सुमन
सुमन को पता चलती है तो उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है और वो अरुण से कहने लगती है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, आपने मुझसे पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, अपने माँ बाप को यह तक भी नहीं बताया कि आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे तलाक चाहते हो। लेकिन जो अरुण था वो इस बात की रट लगाकर बैठ जाता और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद सुमन अपने सास ससुर से कहती है, लेकिन अरुण अपने माता पिता की बात बिल्कुल भी नहीं मानता है और इसी बात की रट लगाकर बैठ जाता है। अब मजबूरन सुमन को वहां से अपने मायके जाना पड़ता है और वहां जाकर वह अपने पिता को रो रो कर पूरी बात बता देती है और कहती है कि पिताजी, जो अरुण है वो मुझसे तलाक चाहता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगा करती। इसके बाद सुमन के पिता इस बात को सुनकर बड़े ही परेशान होते हैं और वह अरुण के माता पिता से बात करते हैं, लेकिन अरुण के माता पिता अरुण को समझा समझाकर थक गए थे और वो कहते हैं कि भाई साहब, हम लोग क्या कर सकते हैं जब हमारा बेटा मान ही नहीं रहा। तो उसके बाद अरुण और सुमन का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद सुमन अपने घर रहती है, अरुण अपने घर रहता है। अब जो सुमन का पिता है वो उससे कहने लगता है कि बेटी कोई बात नहीं, तेरा तलाक हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं, अब तुम दूसरी शादी कर लो और उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। लेकिन तभी जो सुमन है अपने पिता से मना कर देती है और कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी शादी मत करवाओ, लेकिन जबरदस्ती आपने मेरी शादी करवा दी और अब फिर दोबारा से आप इसी चीज को कर रहे हो, तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो उसके पिता पूछते हैं कि बेटी फिर क्या करोगी? तो वो कहती है कि पिताजी, आप भूल जाओ कि आपकी कोई बेटी भी है, आप मुझे बेटा समझकर अपने घर में रख लो और मुझे पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करने दो। इस बात को सुनकर जो सुमन का पिता है वो अपनी बेटी के इस फैसले पर मान जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है बेटी, जो तुम करना चाहती हो वो कर सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। सुमन का पिता उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है और जो सुमन है वो अपनी पढ़ाई लिखाई को दोबारा से चालू करती है और यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इस बात को 3 साल हो जाते हैं और 3 साल बाद जो सुमन है वो डीएम बन जाती है। अब जैसे ये बात सुमन के पिता को पता चलती है तो वो इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और चारों तरफ लोगों में बताते हैं कि मेरी बेटी डीएम बन गई है। क्योंकि जब सुमन घर पे रहा करती थी तो उसके पिता को सभी लोग ताने मारा करते थे और कहा करते थे कि बेटी की दूसरी शादी करा दे, क्या अब इसे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाएगा। लेकिन आज उसकी बेटी सच में कलेक्टर बन गई थी और यह बात जब चारों तरफ के लोग सुनते हैं तो वो लोग भी सुमन की वाहवाही करने लगते हैं। इसके बाद सुमन अपनी ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग करने के बाद अपने कार्यभार को एक डिस्ट्रिक्ट में संभालने लगती है। वहां पर रहकर वो अपनी नौकरी को ईमानदारी और मेहनत से किया करती है और इसी तरह से समय बीतता रहता है। अब तभी एक दिन अचानक से जहां पर सुमन काम किया करती थी वहां के एक बड़े अधिकारी का ट्रांसफर हो रहा था और उसी उपलक्ष्य में वो एक पार्टी रखता है, जिस पार्टी के अंदर वो वहां के एसपी डीएम सभी को बुलाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को, और कहता है कि मैं जा रहा हूं और जाने से पहले आप सभी को पार्टी देना चाहता हूं। उन्होंने एक होटल बुक कर रखा था और उस होटल के अंदर उन्होंने पार्टी रखी थी और निश्चित समय सभी अधिकारी को बता दिया गया था। सभी अधिकारी दिए गए टाइम पर वहां पर पहुंच जाते हैं। उनमें से सुमन भी एक थी और सुमन भी वहां जाकर सभी अधिकारियों से बात करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है पार्टी के अंदर और तभी समय आ जाता है खाना खाने का। अब खाना खाने के लिए सभी अधिकारी अपनी अपनी टेबलों पर बैठ जाते हैं और वहां पर खाना सर्व करने के लिए उस होटल के वेटर आते हैं। अब होटल के जितने भी वेटर थे सभी ने अच्छे से ड्रेस पहन रखी थी और साथ में उन्होंने मास्क भी लगा रखा था और सर पे टोपी भी पहन रखी थी। उसके बाद एक वेटर सुमन के सामने खाना परोसने के लिए आता है और जैसे ही वेटर सुमन को देखता है तो वह सुमन की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अब सुमन भी इस बात को नोटिस कर लेती है और नोटिस करने के बाद उस वेटर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है। और अब जैसे ही सुमन उस वेटर की तरफ देखती है तो वो एकदम से वहां से बौखला कर वहां से अंदर की तरफ जाने लगता है और सुमन उसे जाते हुए भी देख रही थी। अब उसके हुलिये और चाल ढाल से वो पहचान जाती है कि हो ना हो ये वेटर जो काम कर रहा है यहाँ पे ये और कोई नहीं, वही अरुण है जिससे मेरा तलाक हो गया था। इसके बाद सुमन वहां से अपना खाना छोड़ती है और खाना छोड़ने के बाद होटल के मैनेजर के पास जाती है। वहां पर जाने के बाद मैनेजर से उस वेटर के बारे में पूछने लगती है और पूछती है कि ये कौन है और कहां से आया है, क्या आप इसके बारे में मुझे जानकारी दे सकते हो। तो उसके बाद जो होटल का मैनेजर होता है वो उसे बता देता है कि ये फलाने गांव का है और यहाँ पर आकर वेटरगिरी किया करता है और यह बहुत ही दुखी रहा करता है। तो वह मैनेजर से पूछती है कि अगर ऐसा क्या हो गया, तो वह बताता है कि इसकी पहले कभी शादी हुई थी और शादी के बाद इसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और तलाक के कारण इसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान रहने लगे और उसी परेशानी के चलते उसके माता पिता की मौत हो गई और उसके बाद उसके माता पिता की मौत के बाद ये एकदम से अनाथ हो गया। इसका और कोई भाई बहन नहीं था और इसी वजह से अब इसे अपना गुजारा करने के लिए ऐसे होटलों पे काम करना पड़ता है और काम करने के बाद ये अपना गुजारा किया करता है। इसके बाद यह बात सुमन को भी बड़ी बुरी लगती है क्योंकि उसके सास ससुर से वो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद सुमन उस मैनेजर से कहती है कि उस वेटर को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। इसके बाद मैनेजर होटल के अंदर
अंदर जाता है और वहां से अरुण को बाहर उस डीएम साहिबा के पास भेज देता है। अब अरुण जो प्रॉपर वेटर की ड्रेस में था, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, वह एकदम से आकर डीएम साहिबा के सामने खड़ा हो जाता है। अब जैसे सुमन उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, तो इस बात को सुनकर जो अरुण होता है एकदम से उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। अब जैसे अरुण को रोता हुआ डीएम साहिबा देखती हैं तो उसके बाद उसे एक साइड में ले जाती हैं और उसका मास्क हटाने के लिए बोलती हैं। अब अरुण अपना मास्क हटाता है और उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि अरुण ने जो कुछ भी किया था उसके साथ उस चीज का बहुत ही ज्यादा पछतावा इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसके बाद वह अरुण से पूछने लगती है कि अरुण, तुम तो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें एक वेटर का काम करना पड़ रहा है? कोई भी नौकरी पकड़ लेते तो उससे तुम्हारा गुजारा हो जाता। लेकिन तभी जो अरुण होता है एकदम से सुमन के आगे हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर रोते हुए उससे कहने लगता है कि सुमन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद सुमन इस बात को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। कल को जो ये कहा करता था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, आज वो मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग रहा है? उसके बाद उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे सामने माफी मांग रहे हो? तो वह कहता है कि मैं दूसरों के बहकावे में आ गया और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें तलाक दिया था उसके बाद ही मेरी बर्बादी स्टार्ट हो गई। मैं ठीक ठाक पढ़ लिया करता था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें तलाक दिया तो तलाक देने के कारण मेरे माता पिता की मौत हो गई और माता पिता की मौत के बाद मैं एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गया। इसके बाद ना तो मेरा किसी काम में मन लगा करता, क्योंकि मुझे यही चिंता खाए जाया करती कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है और उसकी सजा मुझे भगवान दे रहा है। इस बात को सोच सोचकर ना तो मैं किसी काम को कर पाता हूं अच्छी तरह से, और कहीं पर भी मैं काम किया करता तो वहां से मुझे निकाल दिया जाया करता। इसके बाद मुझे जैसा भी काम मिल जाता है मैं उसी काम को कर लेता हूं और अपने खाने पीने का इंतजाम किया करता हूं। इस बात को सुनकर जो सुमन होती है उसे भी ये बात बुरी लगती है, लेकिन तभी वो अरुण से कहती है कि अरुण, चलो जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब ये बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो? क्या तुमने किसी से दूसरी शादी नहीं की? तो अरुण कहता है कि कहां दूसरी शादी, जब से माता पिता की मौत हुई है उसके बाद से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद अरुण कहने लगता है कि सुमन छोड़ो, मेरी क्या सुननी है, तुम बताओ तुम्हारी क्या हालचाल है, क्या कर रही हो आजकल, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो उसके बाद सुमन उसे अपने बारे में बताती है, कहती है कि दूसरी शादी तो मैंने नहीं की, लेकिन आजकल मैं डीएम बन गई हूं और इसी शहर में डीएम बनकर कार्यभार संभाल रही हूं। अब इस बात को सुनने के बाद अरुण जो होता है सुमन से कहता है कि ठीक है सुमन, अच्छी बात है, अगर तुम डीएम बन गई हो अच्छे से अपना काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वह ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी सुमन उसे रोकती है। रोकने के बाद कहती है कि अरुण, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे तलाक क्यों दिया था? तो उसके बाद अरुण कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सुमन वहां पर जिद करती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूं आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने मुझे तलाक दिया था। आज तक भी ये बात मेरे दिमाग में चला करती है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद अरुण पूरी कहानी उसे बता देता है। कहता है कि जहां पर हम कोचिंग के लिए जाया करते थे वहां पर लोग मुझे चिढ़ाया करते थे और मेरा उपहास किया करते थे, कहा करते थे कि तुम्हारी पत्नी ज्यादा होशियार है और तुम बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं हो, और यही बात मुझे बुरी लग गई और धीरे धीरे इसी बात को लेकर हम दोनों का तलाक हो गया था। एक बार फिर से अरुण सुमन से माफी मांगता है और माफी मांगने के बाद वहां से जाने लगता है, और जाता जाता थोड़ी दूर जाने के बाद एकदम से वापस आता है, और वापस आने के बाद सुमन से कहता है कि सुमन, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तो सुमन कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है? तो वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों दोबारा से एक हो जाएं? अब इस बात को सुनने के बाद सुमन मानो जैसे इसी बात का वेट कर रही हो, क्योंकि उसने शादी एक बार की थी और वह इसी शादी को अब तक भी निभाते हुए आ रही थी। उसके बाद जो सुमन होती है वो कहती है कि हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना सारा घमंड त्यागना पड़ेगा, जिस घमंड की वजह से तुमने मुझे पहले तलाक दिया था। उसके बाद अरुण कहता है कि सुमन, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो, मैं पहले ही अपने किए गए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अरुण और सुमन दूसरे ही दिन एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद दोबारा से अपने उजड़े हुए घर को बसा लेते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की, जिस लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद तलाक हो गया और फिर दोबारा से एक पार्टी में उसका तलाकशुदा पति वेटर बनकर उसे मिला। आप क्या कहना चाहते हो अरुण के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सुमन के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।